एक बच्ची मुझे फ़ोन करी, हज़रत शादी हो को 6 साल, हज़रत 6 साल से भी सास सता रही है हज़रत। पूछ कर देखिए हजरात उलमा को, औरत असल की मर्द असल? बोलो। सूच में पड़ गई हैं हजरत। लगा ईमान किन किन बातों पर लेकर आना उसे मालूम करो और उस पर मजबूत रहो। बोलो इंशाअल्लाह। टोपियां पहनने का नाम ईमान नहीं, जुब्बे पहनने का नाम ईमान नहीं, बुर्का पहनने का नाम ईमान नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं टोपियां पहनो न को नहीं बोल रहा हूं। टोपियां पहनो, पिनाओ न को। टोपियां पहनना। और हजरत के हवाले से एक अहम बात बताता हूं, हमारे सरों में अगर टोपियां नहीं आएंगी, हमारे घर की औरतों के सरों में पल्लू नहीं आएगा। असल हमें पूछ कर देखिए हजरात उलमा को, औरत असल की मर्द असल? बोलो। सूच में पड़ गई हैं हजरत। लगा मालूम नहीं रहा तो भी मई बोलना, औरत असल मर्द असल। अब भी नहीं बोलते मर्द असल। अल्लाह औरत को पहले पैदा किया, मर्द को पहले पैदा किया। कौन वो मर्द? सुभान अल्लाह, सब आपको मालूम है, मैं कहीं को बयान करूं? अल्लाह ताला इल्म दीन की बरकत से मर्द हो कि औरत, उनको बहुत अच्छा रखता है। कुरान वाले कभी फ़क्र फाक़े में मुब्तला नहीं होते, कुरान वाले कभी परेशानियों में मुब्तला नहीं होते। मैं कहूँ तो बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सबक आपके सामने रख सकता हूँ। कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो। कुरान हर मसले का इलाज है, हर मुश्किल का इलाज है। माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ, तुम्हें कुरान से अगर रिश्ता मजबूत कर लिए तो तुम्हारा घर जन्नत। कुरान से मजबूत कर लो रिश्ता, तुम्हारी सास तुम्हारी अम्मा बन जाएगी। सुभान अल्लाह। आलगुर में सास है? अरे है कि नहीं है? बोलो। नहीं है क्या तो बोलो, बेंगलुरु से भेज दो। सास कहाँ नहीं है? एक बच्ची मुझे फोन करी, हजरत शादी हो को 6 साल, हजरत 6 साल से भी सास सता रही है हजरत। मैं बोलिया उसी को तो सास कहते हैं। उसे जो सता कर है ना सास, वो सताने को स्टॉक रखो, ऊपर वड्डी ब्याज सूद डाल को उन्हें अपने बहू को सताती। चल रहा नहीं दुनिया में? चल रहा है। घरों में प्यार नहीं, घरों में मोहब्बत नहीं, घरों में इत्तेहाद नहीं, घरों में अदब नहीं, घरों में बड़ों को पहचानने वाले नहीं, घरों में छोटों के हुकूक जानने वाले नहीं। घरें बनाने पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। वो घर घर कैसे हो सकता है जिसमें दीन ना हो? वो घर घर कैसे हो सकता है जिसमें इस्लाम ना हो? वो घर घर कैसे हो सकता है जिसमें अदब ना हो? वो घर घर कैसे हो सकता है जिसमें बड़ों का एहतराम ना हो? वो घर घर कैसे हो सकता है जिसमें माफी ना हो, दरगुजर ना हो, सबर ना हो? रब्बे काबा की कसम, वो घर नहीं जंगलों से बदतर है। घर किसे बोलते मालूम? कच्चे ईंट की दीवारें हों, नारियल के दरख्त के पत्तों की छत हो, सादा सीधा फर्श हो, लेकिन उसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, अदब हो, नमाज हो, तिलावत हो, जिक्र हो, दुरूद हो, सबर हो, दरगुजर हो, बर्दाश्त हो, उसे घर नहीं कहते, जन्नत के टुकड़े कहते हैं। घरों को बनाओ,
अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो मस्जिद में, उसके बाद फ़ौरन घर चले जाओ। काम रहा तो बाहर जाओ, वरना अपने घरों को मजबूती के साथ पकड़ कर रखो, क्योंकि घर से ज़्यादा सुकून की जगह कहीं और नहीं है। और उसी घर में सुकून न मिले तो फिर आदमी जाएगा कहाँ? इमाम गज़ाली फरमाते हैं झूठ बोलना नहीं, लेकिन शौहर की इज्जत के लिए अगर अपने माँ बाप के घर झूठ बोलती है, अल्लाह उस पर भी अजर देता है। बाप के घर में गोश्त खाती थी, शौहर के घर में पापड़ खा रही है। कभी हफ्ता 15 दिन महीने को बाप के घर आती है, बाप या माँ सवाल करते हैं तेरा शौहर तुझे क्या खिला रहा है? पापड़ का जिक्र नहीं करना, बोलना रोज गोश्त। इतना बड़ा झूठ के मोदी जी भी परेशान है। लेकिन इन्हें बोल रही क्यों? अपने शौहर की इज्जत बचाने के लिए। मेरे रब की कसम, अल्लाह भी इसके इस कौल से खुश हो जाता है। इल्म नहीं रहा तो ये सब बातें नहीं मालूम। दौलत है तो घर चलते नहीं, इल्म है तो घर चलते हैं। मैं एक मर्तबा फिर कहता हूं कि बच्चों का वक्त माँ के साथ ज्यादा गुजरता है। अगर माँ के पास इल्म ना हो, माँ के पास अमल ना हो, तो फिर बच्चे जिनका मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक हो जाता है। जिनकी तरबियत माँओं ने की, जुमला याद रखेंगे, जिनकी तरबियत माँओं ने की, वो बच्चे इंसान नहीं बने, अल्लाह के औलिया बने। आज के जमाने में आलगूर की मेरी माँ, मेरी बहन, वली बनाना तेरे हाथ में नहीं है, इंसान कम से कम बना दे। गोद में बिठाकर अल्लाह का एक सबक पढ़ा दे, गोद में बिठाकर नबी का सबक पढ़ा दे, गोद में बिठाकर तौहीद का प्याला पिला दे, रिसालत का प्याला पिला दे। बाहर के हालात हम जानते हैं, अंदर के हालात हम नहीं जानते। 10-15 औरतें जो हमारे खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके घरों का हाल जानते हैं। बाहर के हालात हम जानते हैं, और बाहर का जो हाल है इंतहा दर्जे पर खराब है। और तेरा बच्चा बाहर आने से पहले तेरे साथ वक्त एक लंबा गुजार कर आता है, उस वक्त का तू फायदा उठा, तेरे बच्चे को बना। इस जमाने का तेरा बच्चा ख्वाजा गरीबन नवाज बन जाएगा, इस जमाने का तेरा बच्चा बंदे नवाज बन जाएगा, इस जमाने का तेरा बच्चा बायजीद बुस्तामी बन जाएगा, इस जमाने का तेरा बच्चा सुफियान सौरी बन जाएगा, इस जमाने का तेरा बच्चा मुख्तार काफी बन जाएगा। तू अगर बच्ची की तरबियत करने पर आ जाए तो जो तेरी हसरत है वो हसरत मिट जाएगी, तेरी बच्ची इस जमाने की राबिया बसरिया बन जाएगी।